साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच 36 के आंकड़े से हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में टसल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि विधानसभा की लॉबी में उद्धव ठाकरे खुद अपने हाथों से अपनी बेइज्जती करवा बैठे। दरअसल विधानसभा लॉबी में उद्धव ठाकरे खड़े थे, वहीं से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी गुजरे। अब उद्धव ठाकरे हाथ बढ़ाते रह गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की तरफ देखा तक नहीं। पूरी तरह इग्नोर करके एकनाथ शिंदे वहाँ से निकल गए और उद्धव ठाकरे अपना हाथ मलते रह गए। यहाँ पर बहुत सारे विधायक मौजूद थे और उन सब के बीच में उद्धव ठाकरे की घनघोर बेइज्जती हो गई। तो आपको भी पूरी इनसाइड खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियों के बारे में हर कोई जानता है। 2.5 से 3 साल पहले जो कुछ हुआ वो सबको याद है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से शिवसेना के 2 फाड़ हुए, किस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और किस तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ छिन गया। अब इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो विधानसभा की लॉबी में भी खुलकर सामने आ गई। दोनों के बीच नफरत की हर पार विधानसभा की लॉबी में देखने को मिली। दरअसल दोनों नेता महाराष्ट्र विधानसभा भवन की लॉबी में एक दूसरे के सामने आए, लेकिन एकनाथ शिंदे मुंह फेर कर उद्धव के सामने से निकल गए। अब ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दोनों के बीच की नफरत की खबरें और ज्यादा चर्चा में आ गई। दरअसल बजट सत्र के दौरान जब उद्धव ठाकरे विधानसभा की लॉबी में थे तो उसी वक्त सीएम फडणवीस अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को देखकर नमस्कार किया, लेकिन पीछे से आ रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को देखकर पूरी तरह मुंह फेर लिया और आगे निकल गए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से एकनाथ शिंदे की तरफ भी हाथ बढ़ाया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ठाकरे की तरफ देखा भी नहीं और बिना देखे पूरी तरह इग्नोर करके, पूरी तरह नजरअंदाज करके एकनाथ शिंदे वहां से निकल गए और आगे बढ़ गए। अब एकनाथ शिंदे के पीछे से अजित पवार भी आ रहे थे, लेकिन अजित पवार ने भी मुस्कुराकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, हाथ जोड़ा, मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से मुंह फेर कर निकल गए। अब विधानसभा की लॉबी में बहुत सारे विधायक भी मौजूद थे और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की घनघोर बेइज्जती करके एकनाथ शिंदे आगे निकल गए। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक वक्त में शिवसेना के सबसे अहम नेताओं में शामिल थे। उद्धव शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे ने भी राजनीति के गुर उन्हीं से सीखे हैं। लंबे वक्त तक दोनों नेताओं ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाला साहब के निधन के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। ऐसे में जब उद्धव ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो कुछ महीने बाद ही एकनाथ शिंदे बागी हो गए। पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। वो मुख्यमंत्री बन गए और पार्टी के अधिकतर विधायक उनके साथ होने के चलते शिवसेना पार्टी भी उनकी हो गई, लोगो भी उनका हो गया। ऐसे में उद्धव गुट को शिवसेना यूबीटी नाम दिया गया। अब इस समय की बात करें तो एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री है और उद्धव के हाथ कुछ भी नहीं है। उद्धव ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव को कोई खास जीत नहीं मिली। यानी कि उद्धव के हाथ इस वक्त पूरी तरह खाली हैं। अब जहां एक तरफ तो उद्धव ठाकरे बार बार एकनाथ शिंदे को विश्वासघाती कहते रहते हैं, आस्तीन का सांप बुलाते रहते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे ने भी बता दिया कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप सरेआम बेइज्जती करोगे तो सरेआम बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। और यही सब कुछ विधानसभा की लॉबी में भी देखने को मिला, जहाँ पर उद्धव ठाकरे हाथ आगे बढ़ाते रह गए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की तरफ पलटकर देखा तक नहीं, नजरअंदाज करके वो वहाँ से निकल गए। तो आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में कोहराम सा मच गया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता से उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। सबसे बातचीत होती है, सब फोन उठाते हैं। ये बात अलग है कि अगर उद्धव ठाकरे ने मेरा फोन उस वक्त उठा लिया होता तो आज बात कुछ और होती। दरअसल देवेंद्र फडणवीस मनी कंट्रोल वेल्थ समिट 2025 के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं पर फडणवीस ने कहा कि उनके रिश्ते
किसी भी राजनेता से या फिर राजनीतिक दल से खराब नहीं है, सबसे उनकी फोन पर बात होती है। यहाँ पर फडणवीस ने हंसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने मेरा फोन उठा लिया होता तो आज बात कुछ और होती। अब जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो मीडिया वालों ने भी पूछ लिया कि क्या उनकी उद्धव ठाकरे या शरद पवार से बातचीत होती है, उनके विपक्ष से रिश्ते कैसे हैं। तो इस पर फडणवीस ने तपाक से कहा कि रिश्ते कभी भी बहुत खराब नहीं रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि बीच में महाराज की राजनीति में ऐसा मकाम आया था जब पॉलिटिकल विरोध की जगह दुश्मन की तरह बातें होने लगी थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया था, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली सभा में ही कहा था कि हम बदले के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए काम करेंगे। मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूँ, मैं संवाद करना चाहता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। फडणवीस ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि अगर आप पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों से ही मेरी फोन पर बात होती रहती है। मैं अक्सर इन दोनों से मिलता भी रहता हूँ और खासकर राजनीतिक मसलों में मैं इनकी राय शुमारी भी लेता हूँ, क्योंकि शरद पवार को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उद्धव ठाकरे की सलाह भी मैं लेता रहता हूँ। यहाँ पर फडणवीस ने बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया और कह दिया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उनकी बातें होती है, मिलते रहते हैं और उनकी सलाह भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच एक मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि एकनाथ शिंदे से आजकल आपके रिश्ते कैसे हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उन पर आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर फडणवीस सकपका गए और फडणवीस ने यहाँ पर माइक की खराबी का बहाना लगा दिया। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब सवाल और माइक खराबी के बीच 2 मिनट गुजर गए और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनेताओं के बीच जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वैसी रिलेशनशिप मेरी सबके साथ है। मैं सबके साथ बातचीत करता हूँ, मेरी किसी से भी इतनी दूरी नहीं है कि मैं किसी से बातचीत न कर पाऊँ। फडणवीस ने कहा कि किसी ने मेरे से शिंदे के बारे में पूछा तो मैं बता दूं कि उनसे भी मेरा रिश्ता खराब नहीं है, अच्छा है। हम एक साथ काम कर रहे हैं और बीएमसी चुनाव भी हम एक साथ ही लड़ेंगे। यहाँ पर फडणवीस ने बहुत फीका सा जवाब एकनाथ शिंदे को लेकर दिया, जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर फडणवीस ने काफी कुछ कहा और कहा कि उनसे फोन पर बात होती है, उनसे मिलते रहते हैं, राजनीतिक मसलों में उनकी सलाह भी लेते हैं। अब फडणवीस के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फडणवीस के इस बयान से, इस रवैये से शिंदे गुट में कहीं ना कहीं तूफान सा आ गया है। शिंदे गुट में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तारीफ करना यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है आखिर फडणवीस के मन में क्या हो सकता है? क्या फडणवीस वाकई में एकनाथ शिंदे को अब अलग थलग करने की राह पर चल पड़े हैं? क्यों आखिर उन्होंने भरे मंच से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।